हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है आपके एनटीआर लर्निंग क्लासेस में। अब हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर का आगे वाला टॉपिक जो है हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम सरफेसेस स्पेरिकल मिरर्स। ठीक है, हमारे पास स्पेरिकल मिरर्स है जो कि हमारे पास क्या है, उनकी सरफेस पे लाइट कैसे रिफ्लेक्शन करती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, अब देखिए फर्स्टली हम पढ़ लेते हैं इसका। ए स्पेरिकल मिरर इज दैट मिरर हुज रिफ्लेक्टेड सरफेस इज अ पार्ट ऑफ द होलो स्फीयर ऑफ द ग्लास। ठीक है, इसका जो पार्ट होता है वो जो इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है, सरफेस पार्ट स्पेरिकल का, वो होलो स्फीयर होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें है वो है स्पेरिकल मिरर आर टू टाइप्स है। कॉनकेव मिरर दे रखा है हमारे पास और एक दे रखा है हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर। अब इसके बारे में हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे, इसके रूल के बारे में, कैसे इमेज इसमें फॉर्म्ड होती है, ये सब हम इसी चैप्टर में सारे में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे चलते हैं, आगे फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट में हमें क्या बताया, जब हमने देख लिया कि हमारे पास टू टाइप्स के मिरर जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, वो पहला था हमारा कॉनकेव मिरर और सेकेंडली था हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो फर्स्टली हम कॉनकेव मिरर के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो कॉनकेव मिरर कैसा होता है, देखिए कॉनकेव मिरर हमारा इस टाइप का होता है जिसके पीछे हमारी ये जो पीछे साइड होती है हमारी बिहाइंड साइड जो होती है वो होती है हमारी सिल्वर कोटिंग से हमारी वो होती है, कवर्ड होती है। ठीक है, अब देखिए हम जान लेते हैं कॉनकेव मिरर के बारे में। तो फर्स्टली जान लेते हैं कॉनकेव मिरर होता कैसे है। ऐसा होता है हमारा कॉनकेव मिरर, इसके पीछे सिल्वर क्लॉटिंग होती है जो कि प्रोटेक्ट होती है किससे, हमारा पेंट से होती है। ये हमारा जो एरिया है स्टूडेंट, ये वाला जो एरिया है हमारा, ये वाला एरिया, आगे वाला एरिया, ये हमारा होता है रिफ्लेक्टेड एरिया है स्टूडेंट। ये वाला हमारा, ये टोटल हमारा एरिया जितना भी है वो है हमारा रिफ्लेक्टेड एरिया। इससे ही लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है स्टूडेंट। ठीक है, इससे लाइट हमारी क्या होती है, रिफ्लेक्शन हमारा कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है। ठीक है, लाइट रेज ऐसे आएगी, इससे टकराने के बाद इससे रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसके कॉनकेव मिरर ऐसा हो गया, और जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर उसके क्या होता है, ये जो बाहर वाली साइड है ना, ये वाली जो साइड है ये हमारा रिफ्लेक्टेड एरिया सरफेस होती है, और अंदर वाली साइड हमारी क्लॉटिंग से किससे होती है, प्रोटेक्ट होती है पेंट से, सिल्वर क्लॉटिंग लगी होती है। ठीक है, अब देखिए जान लेते हैं अब आगे अपनी इसमें जान लेते हैं। इसमें बताया है कि कॉनकेव मिरर के बारे में। देखिए कॉनकेव मिरर के इसमें बोला है कॉनकेव मिरर इज द मिरर, कॉनकेव मिरर इज दैट मिरर that spherical mirror in which the reflection of light takes place at the concave surface। देखिए जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा उसकी सरफेस पे, कॉनकेव सरफेस पर हमारा लाइट आएगी और उससे ही हमारी क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। और इस सरफेस को क्या बोल सकते हैं, और बेंड इन द सरफेस, बेंट इन द सरफेस बोल सकते हैं। देखिए क्या हुआ है इसमें, देख लीजिए आप, ये लाइट है हमारी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द कॉनकेव सरफेस। इस सरफेस पे टेक्स प्लेस मतलब इस सरफेस पे आएगी हमारी लाइट और यहाँ से हमारी रिफ्लेक्ट करेगी। इस सरफेस को यहाँ पे इसने ए बोल दिया है, और जो बिहाइंड द मिरर है मतलब जो क्लॉटिंग है हमारी सिल्वर क्लॉटिंग, इस वाली सरफेस को इसने बोल दिया है बी स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर। बस इतना जान लीजिए अभी इस कॉनकेव मिरर के बारे में, आगे और भी पढ़ेंगे। अब देखिए हमारा कॉन्वेक्स मिरर के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। क्या होता है, जो इसका जो सरफेस होता है, ये वाला सरफेस हमारा होता है रिफ्लेक्शन सरफेस, रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है। अंदर वाला जो सरफेस होता है, अंदर वाला जो होता है वो हमारा होता है सिल्वर क्लॉटिंग प्रोटेक्ट बाय पेंट। ये हमारी सिल्वर क्लॉटिंग होती है जिसको हमने ए से डिनोट किया है, यहाँ पे ए से डिनोट किया है। देखिए स्टूडेंट ए से, और यहाँ पे हमारा बी से डिनोट हुआ है ये। ठीक है, ये जो हमारा रिफ्लेक्टेड सरफेस है। अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर इज दैट मिरर स्पेरिकल मिरर इन विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द कॉन्वेक्स सरफेस। ठीक है, इसने भी ये बोला है कि कॉन्वेक्स सरफेस पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस मतलब पड़ती है और वहां से ही रिफ्लेक्ट कर जाती है। ठीक है, और बगलिंग आउट सरफेस इसको बोलेंगे, बुगलिंग आउट सरफेस बोल सकते हैं इसको। जैसे कि यहाँ पे इसने बोला था बेंड इन सरफेस, मतलब बुगलिंग आउट सरफेस। अब देखिए आगे नेक्स्ट चलते हैं, हमारा जान लेते हैं कि इसके अंदर, मिरर के अंदर, हमारे दोनों मिरर्स के अंदर हमें क्या क्या मिलेगा, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं जो कि हमारे कांस्टेंट होते हैं हमेशा। तो फर्स्टली हमारे होते हैं, देख लीजिए मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, पहले ऐसे ही बता रहा हूँ। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये हमारे पास है बेटा कॉनकेव मिरर है ये हमारे पास। अब इसके अंदर क्या क्या होता है ये देख लीजिए। एक लाइन होती है जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस इस लाइन को बोलते हैं, ये याद रखना है आपको। उसके बाद याद रखना है इसके ऊपर होता है एक सी जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ
कर्वेचर, ठीक है। अब क्या होता है, इसके बाद होता है इस पे एक पॉइंट एफ, जिसको हम बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? फोकस ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पे पढ़ रही हैं ये तीनों, तो फोकस होते हैं, फोकस हो गया किसका? प्रिंसिपल एक्सिस का फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस का सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ होता है हमारा पी, जिसको हम बोलते हैं पोल। ये जो होता है हमारा सेंटर में होता है, किसके? मिरर के सेंटर में होता है हमारा हमेशा पोल, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद रूल्स हम पढ़ेंगे कि लाइट अगर आएगी, पैरेलल आएगी तो किस कहाँ पे होकर जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होकर रिफ्लेक्ट होगी, या फिर फोकस पे होकर रिफ्लेक्ट होगी, या फिर इन दोनों के बीच में होके होगी। तो ये सब हम चीज़ें हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब देखिए इसमें एक चीज़ और जान लीजिए, जो यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच की दूरी को हम बोलते हैं बेटा, पोल की बीच की दूरी को हम बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस, ठीक है। और इसके एफ, जिस फोकस और पोल के बीच की दूरी को बोलते हैं हम फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? सॉरी, फोकल लेंथ, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब क्या है, अब इसके बारे में हमने इतना कुछ जान लिया। अब देखिए अब इसमें पढ़ते हैं कि इसमें क्या बता रहा है। तो फर्स्टली इसने बोला है सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में बताना है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉनकेव मिरर में, किसमें? कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में कहाँ होता है। इन दोनों के डायग्राम हमने यहाँ पे शो कर रखे हैं, ठीक है। तो फर्स्टली पढ़ लेते हैं, कॉनकेव मिरर में कहाँ होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर? फ्रंट ऑफ द मिरर। कहाँ होता है स्टूडेंट? फ्रंट ऑफ द मिरर। ये हमारे फ्रंट ऑफ द मिरर के, मतलब मिरर के फ्रंट पे होता है हमारा कॉनकेव मिरर के फ्रंट पे होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमारा मतलब ये हुआ, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है हमारा कॉनकेव मिरर का, वो हमारा कहाँ पे होता है? फ्रंट पे होता है। और कॉन्वेक्स मिरर का कहाँ होता है? बिहाइंड द मिरर। देखिए यहाँ पे, देखिए ये हमारा मिरर है, इसके बिहाइंड, पीछे होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो कि हमारा कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर का हमारा बिहाइंड द मिरर होता है, और फ्रंट द मिरर होता है हमारा कॉनकेव मिरर का, जो क्या होता है हमारा? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब देखिए हम रेडियस के बारे में जान लेते हैं। रेडियस कर्वेचर कहाँ होती है? कॉनकेव मिरर की। कॉनकेव मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारी फ्रंट पे ही होती है। और होती क्या है? होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो दूरी होती है उसको हम रेडियस बोलते हैं। तो देखिए डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर के अंदर सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं, ठीक है। सीधा सीधा ये हो गया। अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर की रेडियस कहाँ होती है? कॉन्वेक्स मिरर की रेडियस जो होती है बिहाइंड द मिरर होती है। ये आप एक पॉइंट लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। और सेकेंडली लिख सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो दूरी है उसको ही हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या दे रखा है, जो नेक्स्ट में हमें बोलना है, मतलब हमें जानना है कि ये चीज़ क्या होती है। हमारे पोल कहाँ होता है? मिरर के अंदर। ये स्टूडेंट दोनों मिरर के बीच की बात चल रही है, ये फिक्स्ड चीज़ चल रही है, मतलब ये चीज़ होती है, ठीक है। अब देखिए पोल कहाँ होता है? सेंटर ऑफ स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड अ पोल। देखिए दोनों स्पेरिकल मिरर में कॉन्वेक्स मिरर भी आ गया, कॉनकेव मिरर भी आ गया, इनके बीच की जो सेंटर होता है वहां पे हमारा पोल होता है। अब आप देख लीजिए यहाँ पे, ये हमारा पोल यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। ये कॉनकेव का है, ये कॉन्वेक्स का, ये भी हमारा मिडिल में दे रखा है। तो इसने इसीलिए बोला है पोल हमेशा स्पेरिकल के मिडिल में होता है, ठीक है। अब देखिए अब है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमारा आया पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ स्पेरिकल मिरर। प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ होती है? हमारी स्ट्रेट लाइन जो होती है हमारी, जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे, ये हमारी जो है स्ट्रेट लाइन, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है स्टूडेंट। अब देखिए इसमें डेफिनेशन में बोला है द स्ट्रेट लाइन इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर and pole of the spherical mirror is called a principal axis and pole of the spherical mirror is called a principal axis। ये हमारी क्या हो गई फिर? ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई स्टूडेंट, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एपरेचर। एपरेचर क्या होता है हमारा? ये होता है डेड पोर्शन। ये वो वाला पोर्शन होता है मिरर का जिसके अंदर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअल टेक्स प्लेस, जिसके अंदर हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मिलती है, उसी को क्या बोलते हैं? एपरेटस ऑफ द मिरर बोल सकते हैं उसको, एपरेचर ऑफ द मिरर, सॉरी। अब देखिए सेकेंडली हमारे पास दे रखा है एपरेचर। ये पोर्शन वो पोर्शन है स्टूडेंट जहां पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअल में रहती है, मतलब प्लेस, मतलब जिस पे पड़ती है, वो पोर्शन को हम बोलते हैं एपरेचर ऑफ द मिरर, ठीक है। अब देखिए अब आगे चलते हैं हम। आगे जो नेक्स्ट है हमारे पास, जो नेक्स्ट है हमारे पास इसमें दे रखा है प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्रिंसिपल फोकस हमारा कहाँ होता है। और देखिए इसमें फिर भी एक बार जान लेते हैं, इसमें डेफिनेशन में क्या बोला है
प्रिंसिपल फोकस के बारे में पहले जान लेते हैं, कहाँ होता है कॉनकेव मिरर का। ये तो आपको पता है फ्रंट में होता है। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर इज अ पॉइंट ऑन इट प्रिंसिपल एक्सिस टू विच ऑल द लाइट रेज विच आर पैरेलल एंड क्लोज टू द एक्सिस कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। इसके अंदर स्टूडेंट ये बोला है कि ये हमेशा क्या प्रिंसिपल फोकस कन्वर्ज करता है लाइट को, जो कि हमारी लाइट पड़ती है, ये हमारा हो गया हमारा कॉनकेव मिरर। अब इसमें क्या हुआ स्टूडेंट, इसमें हमारी ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब क्या हुआ, इस पे लाइट पड़ती है पैरेलल। पैरेलल किसके हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ये लाइट। जब ये रिफ्लेक्ट होती हैं तो हमारी किस पे मिलती हैं, फोकस से होके गुजरती हैं। अब इस पे जितनी भी पैरेलल लाइट पड़ेंगी वो हमारी फोकस पे होके ही गुजरेंगी, चाहे ऐसे पड़ जाए, ठीक है, चाहे ऐसे। ये हमारी किस पे होंगी, फोकस पे। सीधे सीधे बोला है कि जो हमारी पैरेलल लाइट, ये हमारी लाइट्स हैं, लाइट रेज हैं, ये हमारी पैरेलल हैं किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। ये जो लाइन ब्लैक कलर की आपको दिख रही है प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल पड़ती हैं तो कहाँ पे आके कन्वर्ज होती हैं, फोकस पे आके कन्वर्ज होती हैं। मतलब कि कन्वर्ज कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है लाइट को, जो कि पैरेलल लाइट पड़ती है हमारी। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करता है, फोकस हमारा इकट्ठा कर लेता है उन लाइट को, कन्वर्ज कर लेता है एक जगह, ठीक है। यही हमारा क्या है, फोकल, ये हमारा फोकस, प्रिंसिपल ऑफ फोकस है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, फोकल लेंथ के बारे में जान लेते हैं कि फोकल लेंथ होती क्या है। द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस। ये मैंने आपको पहले ही बताया था और आप देख लीजिए एक बार, इसके अंदर ही देखिए, ये फोकस है हमारा, ये प्रिंसिपल पोल, मतलब पोल बोल सकते हैं, ये पोल है, ये हमारा फोकस है। इसके बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, उसको क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे स्टूडेंट, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें देखिए नोट में क्या बोला है, द कॉनकेव मिरर हैज अ रियल फोकस। इसके पास रियल फोकस होता है, फ्रंट द मिरर होता है जो फोकस होता है हमेशा। फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर इज द फ्रंट ऑफ द मिरर, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये हमेशा फ्रंट पे होता है और रियल होता है, जो चीज़ फ्रंट पे होती है वो रियल होती है, ठीक है। अब आगे देख लीजिए, फोकस जो हमारा अभी हमने पढ़ा था वो अब पढ़ लिया हमने कॉनकेव। अब कॉन्वेक्स के बारे में पढ़ते हैं कि कॉन्वेक्स का फोकस कहाँ होता है, प्रिंसिपल फोकस, और फोकस लेंथ कहाँ होती है, फोकल लेंथ। अब देखिए, अब पढ़ते हैं द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। इसमें क्या, उसमें हमारा कन्वर्ट कर रहा था आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल लाइन को ये डाइवर्ट कर देगा, मतलब फैला देगा। देखिए इसमें पढ़ते हैं, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज द पॉइंट ऑन विच प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच अ बीम ऑफ लाइट रेज इनिशियली पैरेलल टू द एक्सिस। पैरेलल होती है हमारे एक्सिस के, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल हो गई, अपीयर टू द डिवर्स आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। जब इसका रिफ्लेक्शन होगा, जब ये लाइट पड़ेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये डाइवर्स कर देगा, फैला देगा लाइट को, ठीक है। ये इमेजिनेशन है जो बिहाइंड द मिरर होती है। फोकस पे आ गई इसकी, देखिए ये फोकस है हमारा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। एक कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्स स्प्रेड आउट ए बीम ऑफ पैरेलल, आपको दिख रहा है ना, स्प्रेड आउट ए बीम ऑफ पैरेलल ऑफ अ लाइट, बीम पैरेलल रेज ऑफ अ लाइट, ठीक है। अब देखिए नोट में क्या है, नोट में देख लीजिए आप, एक कॉन्वेक्स मिरर एज अ वर्चुअल फोकस, इसका वर्चुअल फोकस होता है क्योंकि बिहाइंड द होता है इसलिए वर्चुअल होता, फ्रंट होता तो रियल होता। ए फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज सिचुएटेड बिहाइंड द मिरर। इसमें बता दिया है कि फोकस कहाँ पे सिचुएटेड है, वो हमारा बिहाइंड द मिरर है। और कॉनकेव में कैसा था, और ये कॉन्वेक्स है वो कॉनकेव है, इन दोनों में डिफरेंस आ सकता है स्टूडेंट, ठीक है। डिफरेंस में से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब फोकल लेंथ तो जान लेते हैं, फोकल लेंथ कहाँ पे हमारी कॉन्वेक्स मिरर की, वो फोकल लेंथ है हमारी ये, डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द पोल ऑफ द स्पेरिकल मिरर। इस डिस्टेंस होगी इनके बीच की, तो क्या होगा, इसको फोकल लेंथ होगी हमारी। अब देखिए आगे नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट में क्या दे रखा है, हमारा दे रखा है रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ द स्पेरिकल मिरर। देखिए फोकल लेंथ ऑफ द स्पेरिकल मिरर, एक कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर, दोनों के लिए इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अ कर्वेचर। किसके होता है, हाफ होता है किसके, रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ में क्या होता है, फोकल लेंथ होती है। तो इसको F इजिकल टू R/2 लिख देंगे। F हो गया हमारा फोकल लेंथ हो गया, F फोकल लेंथ हो गया हमारा, और R हो गया हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखो मैं आपको शो कर देता हूँ इसको, क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये हमारा कॉनकेव है, कॉनकेव में ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, देखिए ये हमारा कॉनकेव हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, यहाँ हमारा C होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, यहाँ हमारा फोकस होता है, इसके बीच की दूरी होती है हमारी फोकल लेंथ। अब इसने बोल दिया ये बीच की दूरी होती है हमारी R,
तो इसने बोल दिया आर का जो आधा होता है वो हमारा फोकल लेंथ होता है। तो एफ इजिकल टू क्या होगा, आर अपॉन 2, और आर इजिकल टू क्या होगा हमारा 2f, मतलब f का दुगना कर देंगे तो हमें r रेडियस मिल जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगी। इसका मतलब ये है, इन दोनों को याद रखना, ये दोनों रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ ऑफ द स्पेरिकल मिरर एंड रेडियस ऑफ द स्पेरिकल मिरर। ठीक है, ये बोथ के लिए है हमारा, इसके लिए ये हमारा बोथ के लिए है, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव के लिए रिलेशन। अब देखिए इस वीडियो में बस इतना ही है स्टूडेंट, आगे पढ़ेंगे हम अपने रूल्स, जो इमेज फॉर्म्ड होती हैं, किस किस कैसे कैसे इमेज फॉर्म्ड होती हैं, कहाँ कहाँ पर होती हैं, इस तरीके के रूल पढ़ेंगे। हमारे 4 रूल्स हैं हमारे पास, उन 4 रूल्स को पढ़ेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ शेयर और लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो नई वीडियो आए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले उसकी और आप पढ़ सकें। ओके स्टूडेंट, जय हिंद।